आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। इस क्लास में हम प्रतिज्ञा करना, भविष्यवाणी करना, प्रतिरोध करना, राज्य अभिषेक करना और श्राप देना वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। यदि शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो वीडियो में पूरा मजा आ जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। वह श्राप देता है। कल उसने मुझे श्राप दिया था। अब तो मैं श्राप दे चुका हूँ। वो सभी को श्राप देता रहता है। इन सब वाक्य में श्राप देना क्रिया आई है, तो इसके लिए इंग्लिश में कर्स वर्ब का यूज होता है। जैसे वो श्राप देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कर्सेस। कल उसने मुझे श्राप दिया था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे येस्टरडे ही कर्स्ड मी। अब तो मैं श्राप दे चुका हूँ, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नाउ आई हैव ऑलरेडी कर्स्ड। वो सभी को श्राप देता रहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कीप्स कर्सिंग एवरीवन। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो प्रतिज्ञा करता है। मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। कल वो प्रतिज्ञा करेगा। पूनम प्रतिज्ञा करती रहती है। इन सब वाक्य में प्रतिज्ञा करना शब्द आया है। इसकी जगह पर प्रतिज्ञा लेना भी वाक्यांश आ सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में टेक अ वाव फ्रेज का यूज होता है। जैसे वो प्रतिज्ञा करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टेक्स अ वाव। मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव नॉट टेकन एनी वाव। कल वो प्रतिज्ञा करेगा, तो इसको इंग्लिश में देखेंगे टुमारो ही विल टेक अ वाव। पूनम प्रतिज्ञा करती रहती है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम कीप्स टेकिंग वाव्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो भविष्यवाणी करता है। कल उसने भविष्यवाणी करी थी। अब तो वो भविष्यवाणी कर चुका है। क्या तुम भविष्यवाणी करते रहते हो? इन सब वाक्य में भविष्यवाणी करना शब्द आया है, जो कि हिंदी की क्रिया है। इसके लिए इंग्लिश में प्रिडिक्ट वर्ब का यूज होता है। जैसे वो भविष्यवाणी करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही प्रिडिक्ट्स। कल उसने भविष्यवाणी करी थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे येस्टरडे ही प्रिडिक्टेड। अब तो वो भविष्यवाणी कर चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ ही हैज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड। क्या तुम भविष्यवाणी करते रहते हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डू यू कीप प्रिडिक्टिंग। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वह प्रतिरोध करता है। मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। श्याम प्रतिरोध करता रहता है। उसने प्रतिरोध किया। इन सब वाक्य में प्रतिरोध करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में रेजिस्ट वर्ब का यूज होता है। जैसे वो प्रतिरोध करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही रेजिस्ट्स। मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल नॉट रेजिस्ट। श्याम प्रतिरोध करता रहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी श्याम कीप्स रेजिस्टिंग। उसने प्रतिरोध किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही रेजिस्टेड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो बाहुबली का राज्याभिषेक कर रही है। उसने कल राज्याभिषेक किया था। राजमाता राज्याभिषेक करती रहती है। कल मैं मोहन का राज्याभिषेक करूंगी। इन सब वाक्य में राज्याभिषेक करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म कोरोनेशन फ्रेज का यूज होता है। जैसे वो बाहुबली का राज्याभिषेक कर रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज परफॉर्मिंग बाहुबलीज कोरोनेशन। उसने कल राज्याभिषेक किया था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे येस्टरडे शी परफॉर्म द कोरोनेशन। राजमाता राज्याभिषेक करती रहती है, तो इसकी इंग्लिश होगी द क्वीन मदर कीप्स परफॉर्मिंग कोरोनेशंस। कल मैं मोहन का राज्याभिषेक करूंगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टुमारो आई विल परफॉर्म मोहन्स कोरोनेशन। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।